ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 43वें सूक्त का 24वां मंत्र। विशां राजानमद्भुतमध्यक्ष धर्मणामिमम् अग्निमीडे स ऊश्रव। विशाम सब राजाओं के, अद्भुतम राजानम आश्चर्यकारक राजा, धर्मणाम धर्म कार्यों के, अध्यक्षम अधिष्ठाता अर्थात फल प्रदाता, इमम अग्निम इस अग्निदेव की, ईडे मैं स्तुति करता हूँ, सह वह देव, श्रवत अवश्य सुने। तो इसमें भी बहुत सुंदर चर्चा की गई है। आइए इस चर्चा को प्रारंभ आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा देव राजा और धार्मिक कामों के फलदाता हैं। परमात्मा देव क्या हैं? राजा हैं और धार्मिक कामों के फल प्रदाता हैं। तो सभी कार्यों के फल प्रदाता, लेकिन यहाँ पर विशेष प्रकार से चर्चा की गई है कि धार्मिक कामों के फल देने वाले हैं, उचित फल देने वाले हैं। अपने पुत्रों की प्रेम पूर्वक की हुई स्तुति प्रार्थना को बड़े प्रेम से सुनते हैं। जो भी ध्यान पूर्वक उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करता है, उसको वो बड़े प्रेम से सुनते हैं। कहते हैं, हे जगत पिता परमात्मन, मेरी टूटे फूटे शब्दों से की हुई प्रार्थना को आप अवश्य सुने। जो भी हम टूटे फूटे शब्दों में बोल रहे हैं, हे प्रभु आप उसको सुने, अवश्य सुने। जैसे तोतली वाणी से की हुई बालक पुत्र की प्रार्थना को सुनकर पिता प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे आप भी हम सब पर प्रसन्न होवें। तो कितनी सुंदर वाणी, कितनी सुंदर बात इसमें इस चर्चा में की गई है, इस मंत्र में की गई है कि प्रभु आप राजा हो और सबके रक्षक हो, फल प्रदाता हो, फलों को देने वाले हो, धार्मिक विद्वान लोगों को फल देने वाले हो। और कहते हैं हम जो कुछ भी टूटी फूटी वाणी से आपकी प्रार्थना उपासना कर रहे हैं, हे प्रभु आप इस वाणी को ध्यान पूर्वक सुने, प्रेम पूर्वक सुने, ताकि, और कैसे प्रेम पूर्वक सुने? कहा जैसे छोटा बच्चा तोतली भाषा में अपने पिता से कुछ चीज मांगता है या कोई बात करता है, तो पिता उसकी बात से प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। तो प्रभु हमारे भी जो कुछ भी टूटे फूटे शब्द हैं, गलतियां जो कुछ भी हमसे हो रही हैं, आप ध्यानपूर्वक सुने। और जिस प्रकार से पिता अपने बच्चे की वाणी से खुश होता है, ऐसे ही आप भी प्रसन्न हो जाएं और हम पर सुखों की वर्षा करें, जिससे हम जो है वेदोद्धारक के मार्ग पर आगे बढ़ सकें, वेद कार्य को आगे बढ़ाने में अपना जीवन का योगदान दे सकें। तो ऐसी जो भी हम प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक जितने भी टूटे फूटे शब्दों से जो कुछ भी हम आपसे निवेदन करते हैं, हे प्रभु आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और हम पर कृपा दृष्टि करें, कृपा बनाए रखें, जिससे हमारा कल्याण हो सके। तो ये बहुत सुंदर बात इसमें भी बताई गई इस मंत्र में कि हम जो है उस पिता से किस प्रकार से प्रार्थना करें। जैसे एक छोटा बच्चा जो है अपने पिता से कुछ मांगता है, कुछ याचना करता है, प्रार्थना करता है, ठीक इसी प्रकार से हम भी
चाहे हम कितना भी जानने वाले हो जाएं, लेकिन मनुष्य जो है अल्पज्य ही है। तो इसलिए प्रार्थना की गई है कि हम उस अल्पज्य बालक की तरह हैं। प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और हम पर प्रसन्न हुए, ताकि जिससे हम जो है सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक इस मानव जीवन को व्यतीत कर सकें, सफल कर सकें। तो ये इस मंत्र में जो है विशेष प्रकार से चर्चा की गई है कि हम अपने जीवन को यदि बनाना चाहें, उन्नतमय करना चाहें, तो हमें उस परमपिता परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए, ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, भक्तिपूर्वक करनी चाहिए, और जो कुछ भी हमारे पास है उसको अर्पित करके, उस परमपिता परमात्मा को समर्पित करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। तो आइए आज की चर्चा से हम ये बात समझे हैं कि जिस प्रकार से तोतली भाषा में बच्चा अपने पिता से मांगता है, ऐसे ही प्रभु हम आपसे मांग रहे हैं। तो आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। यही आज का जो है मंत्र का सार है। तो आइए हम इस पर चर्चा करके अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करें। ओम शांति।